नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। श्रवण नक्षत्र शाम 4:42 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। हर्षण योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर शाम 4:42 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। और आज विनायक चतुर्थी भी है। दिव्य महाप्रयोग आज का मंगल से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल वक्रावस्था में वृषभ में, केतु का संचरण तुला में है। तो वहीं बुध, शुक्र और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनि और चंद्रमा युति बनाकर मकर राशि में, तो वहीं देवगुरु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे और सायंकाल 4:42 के बाद मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। तो आज का ये दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है? सोमवार का दिन और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सप्ताह का उनका पहला दिन होता है। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास है, और कौन सी वो राशियां हैं जो इन्हें थोड़ा संभलने की आवश्यकता है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 31 दिसंबर दिन शनिवार है, मुहूर्त की चर्चा में, और उस दिन रिक्ता व्याप्ति होने के कारण कोई भी मुहूर्त नहीं है। और अब हम चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज का दिव्य महाप्रयोग मंगल से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल का प्रभाव, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखा जाए तो ऐसा जातक प्रबल साहसी, और साहस भी कैसा, तो भयंकर से भयंकर विपत्तियों के आघात को सह लेता है। मंगल अग्नि है, तो फलतः पंचम भाव में होने के चलते पंचम भाव पेट को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे जातकों की जठराग्नि बहुत तेज होती है, यानी इन्हें भूख बहुत लगती है। संतान के लिए यह मंगल कतई ठीक नहीं है। पहले तो पंचम का मंगल संतान ही नहीं रहने देता, होने नहीं देता, गर्भ खराब कर देता है, बार बार गर्भ में ही नुकसान कर देता है, गर्भ खराब करने का कारण बनता है। और अगर कहीं
जन्म कुंडली में ये कमजोर हो, पापग्रह से युक्त अथवा पीड़ित हो, तो ऐसा जातक अपने संतान से ही, यानी संतति होगी, ध्यान से सुनिएगा, संतान भाव में मंगल पहले संतान होने नहीं देता मजबूत हो तो, और कमजोर हो तो संतति तो होगी, पर जातक अपनी संतति से आजीवन प्रताड़ित होता रहेगा। पंचम का मंगल अगर प्रेम के क्षेत्र में भी देखें तो नित्य गलत फहमियां उत्पन्न करता है, संशय उत्पन्न करता है, एक दूसरे पर शक की स्थिति उत्पन्न होने के चलते प्रेम के क्षेत्र में भी ये बाधा ही बना रहता है। अब हम चलते हैं, ये तो इसकी कमियां हुई, पर कुछ अच्छाइयां हैं। कालपुरुष की कुंडली को अगर आप देखें तो पंचम भाव में सिंह राशि बनती है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। अब सिंह राशि अग्नितत्वीय राशि है और मंगल भी अग्नितत्व के हैं। फलतः अगर रिश्तों की बात करें, संतान, प्रेम, यहां जरूर मंगल डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मंगल केवल खराब करते हैं। आज के इस परिवेश में, इस कलयुग में, भौतिक युग में अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी कई मामलों में यह मंगल बहुत अच्छा फल देता है। ऐसा जातक बेहद तेज दिमाग का, बुद्धि इसकी जबरदस्त पैनी, टेक्निकल माइंडेड, पंचम भावगत मंगल पर यदि पापग्रह की दृष्टि हुई तो जो मैंने खराब बातें कही हैं यानी संतान पक्ष से, वो तो होंगी बहुत बड़ी मात्रा में, पर अगर कहीं ये मंगल शुभ ग्रह से दृष्ट हुआ, मजबूत हुआ, तो ये बहुत बढ़िया है। ऐसा जातक मेडिकल के फील्ड में, ऐसा जातक लॉ के फील्ड में, कानून का बहुत अच्छा जानकार हो जाते हैं। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में मंगल शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से दृष्ट मंगल अगर पंचम में बैठा हो तो ऐसा जातक लॉटरी, सट्टा, इनके फील्ड में बहुत जबरदस्त सफलता, जबरदस्त नाम हासिल करता है। देखिए, कुल मिलाकर के समझा जाए तो पंचम के मंगल को, अब जाहिर सी बात है कि सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन धर्म में अगर आप पंचम भाव से संबंधित ज्योतिष के जो प्रवर्तक रहे हैं उनकी अगर मत सुनेंगे तो वो एक लाइन में आपको कहते मिल जाएंगे कि पंचम का मंगल सबसे खराब। वो एक लाइन में यही तर्क देंगे और उसके पीछे रीजन, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन, पंचम भाव संतान का भाव है और पंचम भाव बुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। और मंगल बुद्धि के भाव में बैठ करके व्यक्ति की बुद्धि को आज के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भ्रष्ट कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, अपने लाभ के लिए सामने वाले को चूना लगा दिया जाए तो ये बुद्धि की भ्रष्टता ही कही जाएगी। लेकिन मैंने कहा ऐसा जातक गजब तेज पैने दिमाग का होता है। आज के इस परिवेश में उसको पैना दिमाग वाला कहा जाएगा, उसको माना जाएगा कि उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, बड़ी जबरदस्त है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। तो हाँ, आज के परिवेश में ये मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सनातन धर्म के दृष्टिकोण से जब संतान ही बाधित कर देगा, संतति सुख ही नहीं लेने देगा, तो मंगल को कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो आप जितने भी ज्योतिष के यहाँ पर महर्षि पराशर का तर्क अगर देखें तो वो कहते हैं कि धन और संतान का भी सुख कहीं ना कहीं जातक देख ही लेता है, लेकिन बाकी के और सबने, चाहे वाराह मिहिर हुए, बाकी के ज्योतिष के जितने भी, सबने एक मत में कहा कि नहीं, मंगल कतई ठीक नहीं है। हम महर्षि पराशर को मानते हैं और महर्षि पराशर की इस बात को तो मान ही सकते हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, पिता को कष्ट देते हैं परंतु धन और संतान का सुख प्राप्त करा देते हैं। मैं धन के सुख से पूरी तरह से अनुभव हूं कि धन का सुख देते हैं, संतान सुख में बाधा आती है। जिनकी भी कुंडली में है उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी हुई है, विशेष करके स्त्री की कुंडली में हो तो और ज़्यादा परेशानी, गर्भधारण करने में ही दिक्कत होने लगती है। तो खैर, दिमाग तो देते हैं ये मंगल, तेज तो बना देते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, परंतु शनिदेव के साथ युति बनाए हुए हैं। सो आज आपकी परीक्षा है, आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है, आपके अंदर धैर्य कितना है, आप कठिनाइयां आने पर उनसे जूझते कितने हैं। बस समझ लीजिए पूरा दिन इसी पर निर्भर कर रहा है। एक बात ध्यान में रखनी है कि समय के साथ चलना है, समय से जुड़ के चलिए, समय के साथ चलिए, फिर दिन ठीक रहेगा, धन लाभ होगा, बाकी सब कुछ ठीक होगा। यात्रा कर सकते हैं। जो लोग विदेश गमन या किसी तरह की यात्रा में अभी आज रहने वाले हैं, उनके लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मैंने पहले ही कहा कि आज आपकी सहन शक्ति ही ये तय करेगी कि दिन कैसा रहने वाला है। जितना ज़्यादा सहन शक्ति उतना बढ़िया दिन। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना होगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है।
कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। मानसिक अशांति रहेगी, मन में एक अज्ञात भय भी रहेगा, पर मैंने कहा अच्छी खबर मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है, धन प्रदायक है दिन। वहीं करीबी किसी मित्र की मदद से भी आज आपको धन मिलने वाला है। जरूरत से ज्यादा चिंता न करिए, न काम का बोझ लीजिए। शांति से दिन जैसे बीते उसे बिताने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिख रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव विद्यार्थियों को रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। और आज अगर आपके पास माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उस प्रतिमा पर थोड़ा शहद अर्पित करिए, बहुत फायदा मिलेगा। और विशेषकर श्री सूक्त का पाठ करते हुए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना, दिन ठीक है, भाग्य आपके साथ है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज माता पिता के आशीर्वाद से ही कोई काम करिएगा। चिंता थी अगर किसी कार्य को लेकर के, परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं थी, प्रतिकूल थी, तो समझ लीजिए कि हर तरह की परिस्थिति में सुधार होगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। यदि जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जो कि बेवजह ही आपकी परेशानी का कारण बन रही थी, जिनके चलते आप प्रेशर में थे, टेंशन में थे, उससे मुक्ति मिलेगी। बेरोजगार है तो समझ लीजिए कि आज का दिन आपको सहयोग करेगा और नौकरी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए दिन ठीक है। लेन देन के मामले में भी आज का दिन आपका सहयोग करेगा, आप कर सकते हैं। शाम से पहले पहले कर लीजिएगा। और एक और बात, आज दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिएगा। सबके साथ सामंजस्य, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन होगा, सब कोई अपने काम में व्यस्त होगा, तो दखलंदाजी मत करिए। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने वाला है। धन संबंधी मामलों में भी जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, समझ लीजिए कि आज का दिन आपको संतुष्टि प्रदान करने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द और मानसिक परेशानी की संभावना है। आज प्रातःकाल ही कपूर से गणेश जी की आरती करिएगा, कपूर जला करके उनकी आरती करिएगा, लाभ रहेगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर पिंक है। निवेश भी अगर करते हैं कर सकते हैं। मिथुन के जातकों का मन थोड़ा अशांत रहेगा, किसी भी कार्य में मन लगने वाला नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि दिन बहुत खराब है। हाँ, मानसिक अशांति पूरे दिन व्याप्त रहेगी। संभव है कि मानसिक अशांति के कारण आपका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो, लेकिन अगर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करते, तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। दिन धन लाभ प्रदान कराने वाला है, धन लाभ होगा। कार्यस्थल पर भी आपके अब एकदम से ऐसा नहीं कह सकता कि सारे काम आसानी से बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रुक करके काम बनेंगे ही बनेंगे। यानी आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि दिन काटने जैसा है, ऐसा नहीं है, निकल जाएगा। साथ के लोगों का वक्त पड़ने पर सहयोग भी मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी तरह का नया निवेश आज आपको नहीं करना, जोखिम नहीं उठाना, लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो इससे नुकसान होगा। क्योंकि मन ही बहुत ज्यादा जब अशांत है और भाग्य का साथ भी थोड़ा कम ही मिल पा रहा है, और वो भी तब कम मिलेगा जब आप पूरी तरह से केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान आज आप महसूस करने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। और आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो वहीं कर्क के जातकों को भी मानसिक अशांति आज रहेगी। वैसे देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में है। सप्तम का चंद्रमा आपको सहयोग देगा, जीवन साथी से सहयोग दिलाएगा। सभी से आज मुस्कुरा करके मिलिए तो और अच्छा हो जाएगा दिन। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो सबसे मिलजुल करके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर बड़ा फैसला, बड़े से बड़ा फैसला आज आप कर सकते हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपको लगातार कोशिश करते रहनी है, सफलता मिलेगी। बल्कि कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो उसके लिए तो दिन आज अच्छा है भी, पर फिर वही बात है कि सबका साथ उसमें होना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन धन लाभप्रद रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। अगर आप लोहे के व्यापारी हैं, लोहे से जुड़ा काम करते हैं, एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, तो बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है। हाँ, जिन लोगों का ट्रांसपोर्ट इत्यादि से संबंधित, वाहन से संबंधित काम है, उनके वाहन को कुछ क्षति या दुर्घटना की संभावना है, तो जरा सचेत रखवाया जाए।
बाकी अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, इस मामले में दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से के मामले में जरूरी जो चेकअप है वो करा लीजिएगा। और संभव है कि कुछ हद तक कफ जन्य रोग, श्वास से संबंधित परेशानी हो, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी अगर आप करना चाहते हैं करिए। सिंह के जातकों की बात करूं तो आपके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश आपके दिमाग में है, कर सकते हैं, परंतु आज जो भी कार्य करिए पहले उसे अच्छे से विचार कर लीजिए, समझ लीजिए उसके बारे में। क्रोध में नहीं आना है, अपने क्रोध पर, उत्तेजना पर, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। जहां तक संभव हो सके आज ये दिमाग बना करके चल रहा है कि मुझे सबकी मदद करनी है। मन बना करके चलिए कि आज मैं सबकी मदद करूंगा। इससे आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। और मेहनत, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफल हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है तो इससे बचिए। और कोई नया कार्य शुरू करने की बजाय मेरी राय यही है कि जो आपके नियमित काम हैं उन्हीं को अच्छे से करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार में यदि कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, प्रतिद्वंदी के कारण अगर कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। व्यय पर जरा नियंत्रण बना करके रखिएगा। जीवन साथी का साथ आज आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी से प्यार मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। और जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें बेहद आसानी से सफलता प्राप्त होने वाली है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातक मानसिक अशांति और तनाव का शिकार थोड़ा हो सकते हैं, तो उससे बचकर के रहें, आलस्य से बचें। और केसर का तिलक आज अवश्य ही लगाएं। लकी अंक 8 और लकी कलर कत्थई है। और बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना। दिन ठीक ठीक है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। आज आपके बारे में एक बात मैं कह सकता हूं कि आज आपके दिन को चलाने वाले आप नहीं, कोई और होगा। इसका यह मतलब सुनी सुनाई बातों पर आज विश्वास बहुत ज्यादा करेंगे। दूसरों की बातों में पढ़ करके आज आप रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न कर सकते हैं। मन पर नियंत्रण आज आपका कम ही रहने वाला है। कुछ अच्छाइयां भी हैं। कार्यस्थल पर अगर देखें तो दिन बहुत खराब नहीं है। विपरीत से आज आपको सहयोग भी मिलेगा। विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा ज्यादा रहेगा। स्वतंत्र व्यापारी हैं तो भी दिन बहुत अच्छा है। और नए व्यापारी हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा कुछ कम जरूर रहेगा, पर जैसा मैंने कहा कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके संभव है कि रिश्ते में आज आप कड़वाहट उत्पन्न कर लें, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा यही है। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई फैसला न करें। और जीवन साथी के साथ भी आज मधुर व्यवहार रखने का ही प्रयत्न करिए। जितना हो सके उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। मेडिकल फील्ड के अगर आप विद्यार्थी हैं तो जो परिणाम है वो आपके पक्ष में है। दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। आज देवी के मंदिर में जाकर के जलदार नारियल देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। बस वहीं चढ़ा देना है, फोड़ना नहीं, रख देना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तुला के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, यह माता के स्वास्थ्य को कमजोर होता दिखा रहा है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी को प्रदर्शित कर रहा है। मानसिक अशांति, आमदनी तो ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु किसी पुराने मित्र से धोखा मिले या पुराने मित्र से मतभेद हो। पारिवारिक जीवन में ही आज पूरी तरह से परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि कार्य क्षेत्र में कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब अलग बात है कि मानसिक रूप से अगर आप पारिवारिक जीवन को लेकर के अशांत हो तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा दिन तो नहीं ही कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर के संतुलन आपको बिठाए रखना पड़ेगा। किसी के प्रति आज मन में मैल न रखें। सामने वाला अगर अच्छा नहीं भी है तो आपको इसमें बहुत ज्यादा पड़ने की जगह अपने काम से काम रखना होगा। जहां आपको खुशी मिले वो काम करिए, अपने आप में रहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली, कोई उपलब्धि भी आपके नाम होने वाली है, तो वहीं अधिकारी वर्ग आपकी बातों पर ध्यान देंगे। परिवार का न तो साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है, ना परिवार के मध्य संबंध बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। लाभ में अगर कमी भी है तब भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना होगा। और
किसी दूसरे के मामले में टीका टिप्पणी करने से भी बचना होगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। प्यार का इजहार करना आपको असफल करेगा, बदनाम करेगा, परेशानी में डालेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान होंगे। आज बहते जल में थोड़ा सेंधा नमक जाकर के प्रवाहित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पूरी तरह से पक्ष में दिखाई पड़ रही है। बस अब निर्भर करता है कि आज आपका पुरुषार्थ कैसा रहने वाला है। तृतीय का चंद्रमा आज आपके धैर्य और संयम की परीक्षा लेगा और अंततोगत्वा आपको सफल कर देगा। सफलता आपके कदमों में होगी। जो भी कार्य आप करने की सोच रहे हैं करिए, बस झूठ नहीं बोलना। जो भी काम करना है पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ। कोई भी बड़ा फैसला लेना है आज आप लीजिए। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं आज आप कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। घर परिवार जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत आप जितना हो सके करिए, काम से जी मत चुराइए। पिता के साथ संबंध में अनबन की थोड़ी संभावना है तो उसे सुलझाने की कोशिश करिएगा। पिता के साथ संबंध में अनबन न हो इस बात का ख्याल रखिएगा। और बाकी देखा जाए तो बढ़िया है दिन। निवेश इत्यादि कोई बड़ा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी जैसे अचल संपत्ति से संबंधित या कोई और महंगा चीज खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन खरीद सकते हैं। बस जांच पड़ताल बाकायदा होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के सफलता प्रदायक है दिन। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और किसी को धन उधार आज देने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंध में मजबूती की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए विशेष करके जितने भी सेना मिलिट्री पुलिस से संबंधित फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है और स्वास्थ्य बढ़िया है। सभी वृश्चिक राशि के जातक आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करें, लाभ होगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश अवश्य करिए। तो वहीं धनु के जातकों की बात करूं तो वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। दिन बहुत अच्छा है आपके लिए भी। जितने भी जरूरी काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लंबे समय से यदि किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए मुक्ति का समय आ गया है। अगर कोई गलत आदत जैसे मद्यपान इत्यादि से जूझ रहे थे और चाहते हैं कि मुक्ति मिले तो आज आपको संकल्प लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। दिन की अनुकूलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आज आप रिश्तों को कितना महत्व देते हैं। रिश्तों में अनबन नहीं होनी चाहिए। सबका साथ ही आपकी सफलता का कारण बनेगा। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए तैयार रहनी चाहिए। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि दिन चुनौती भरा है, लेकिन इस चुनौती को आप अवसर समझ करके स्वीकार करिए और आपको फायदा तो मिलना ही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, या यूं कहें कि सफलतादायी है दिन आपके लिए। धनागमन और धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आज आपका व्यापार भी बहुत अच्छा है। गुप्त बात चाहे अपनी हो या किसी और की आज इधर से उधर मत करिएगा और किसी की चुगली भी मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी भी तरह की गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल देख रहा हूं। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य में कहीं कोई चिंता नहीं रहेगी। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा और स्नान के बाद आज भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। मकर के जातकों की बात करूं तो सामान्य है दिन। अशांति रहेगी मन में। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके कार्य बनेंगे नहीं, पर मन अशांत रहेगा। एक अज्ञात भय, बल्कि आज किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा आप मत बने। वहां पर आपकी छवि भी खराब हो सकती है और आपके द्वारा कोई ऐसी गलती हो सकती है जिससे आपकी बदनामी हो। कहीं भी रहिए अपना व्यवहार जरा सकारात्मक ही रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को ठीक कहूंगा। कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रस्ताव मिल रहा है तो अभी उसके लिए 1-2 दिन का समय ले लीजिए, विचार करने के लिए टाइम मांगिए। कार्यस्थल पर आत्मविश्वास ठीक बना रहेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कोई नया कार्य भी करने की सोच रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, अभी रुकिए, 2-3 दिन का समय भी मांगिए और पूर्व की जो भी समस्या है पहले उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। तो कुल मिलाकर के दिन को मैं 50-50 कहूंगा। बहुत अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है। झूठ नहीं बोलना है और विशेष करके जीवन साथी से आज जीवन साथी का मूड किसी न किसी बात को लेकर के खराब दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन सामान्य है।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और आंखों से संबंधित परेशानी की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज गाय को रोटी अवश्य खिलाइएगा, गोग्रास। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से बचिए और कुंभ के जातक भी आज निवेश ना करें। निवेश के दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। 12वें का चंद्रमा आपको भी मानसिक रूप से अशांत करेगा, आत्मविश्वास को आपके कमजोर करेगा। जल्दबाजी में निर्णय अगर कहीं ले लेते हैं तो उसमें आपको हानि कराने वाला है, धन हानि की संभावना है और एक के बाद एक समस्या आपके जीवन काल में उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। हालांकि पूर्व के किए कार्यों का आपको लाभ मिलता रहेगा, लेकिन दिन बहुत अच्छा नहीं है। कार्यस्थल पर अगर देखें तो अधिकारी कहीं ना कहीं आपके कार्य की वो प्रशंसा नहीं करेंगे जो कि आपको मिलना चाहिए। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। पक्ष नेगेटिव होता दिखाई पड़ रहा है। धन के मामले में भी चिंता है, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए भी दिन प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन वैसे सामान्य है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे आप। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन ठीक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद से संबंधित परेशानी, मानसिक अशांति और बेचैनी रहने वाली है। आज का बस यही उपाय है, प्राणायाम करिए और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के हैं, दिन अच्छा है। कार्य में थोड़ा विलंब होगा, लेकिन आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं। पूर्व के रुके काम, कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। जितने भी जरूरी काम हैं, कुल मिलाकर के एक एक करके आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर लीजिए। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं करियर में प्रगति का मौका भी आपको प्राप्त होगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी जो आपके साथ के लोग हैं, आपके लिए मददगार साबित होंगे। किसी भी तरह की कोई चिंता थी तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रयत्न करिए और आपके काम सारे बनेंगे। कुल मिलाकर के बस एक ही बात कहना चाहता हूं, जरूरत पड़ने पर सबकी मदद आप करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों में यदि किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न हो गई थी तो वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। इस मामले में दिन अनुकूल है। व्यापारियों के लिए भी दिन को बढ़िया कहा जाएगा। व्यापारिक सिलसिले में यात्रा आप कर सकते हैं, पर विवाद से आपको दूर रहना होगा। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से अच्छा है दिन, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन लाभ के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं आपको। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस मानसिक तनाव रह सकता है। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आज बस केशर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, दिन इसी से अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी विशेष कोई उपाय नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। और निवेश तो कर ही सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।